बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं खुर्रम महमूद अवान मिक्स न्यूज़ चैनल के साथ अजीज़ तलबा, साइंस की रियाजी का पेपर होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको अहम तरीन बातें जो बताने जा रहा हूँ। तो कुछ तलबा परेशान हो जाते हैं कि साइंस की जो रियाजी है वो पास करना बहुत मुश्किल है। तो अजीज़ तलबा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुल 75 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 वाला पास होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 25 नंबर हम कैसे लेंगे। तो इसका आसान तरीका हल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक तो सबसे पहले पूरी किताब के MCQs दोहराएं। पूरी किताब के MCQs करेंगे, एंड वाले कर लें, बेहतर है। वो आप MCQs दोहराएं, इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। वो MCQs आप प्रिपेयर करें अच्छी तरीके से, उनको सही दोहराएं। मशक के एंड वाले जो है सारी हर चैप्टर के एंड पर जो है MCQs, और बाज़ चैप्टर के MCQs नहीं बने हुए तो वो खाली जगह है, वो आप खाली जगह दोहरा लें, वो आप लाजमी दोहराएं। और उसके साथ साथ आप तारीफ़ें करें पूरी किताब की। पूरी किताब की डेफिनेशंस करेंगे आपको, और वो पेपर में लाजमी आनी है। किसी बोर्ड के पेपर में 11 आती हैं और किसी के पेपर में 10 आती हैं, किसी बोर्ड के पेपर में। यानी आप समझ लें कि 10 तारीफें मस्ट हैं, पूरी किताब में से 10 तारीफें आनी ही आनी हैं। तो वो आप तैयार करें। 10 ये 2 नंबर की एक होती है तारीफ, 10 2 20 नंबर, तो उससे भी आप ले सकते हैं। MCQ से 5 ले लें, आराम से आसानी से बंदा पास हो सकता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैं पास नहीं, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा। आप सिर्फ 3 दिन 4 दिन 1 दिन लगा लें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, पास हो। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप अच्छे नंबर भी मार्क ले सकते हैं। पास होना सिर्फ नहीं मैटर करता, आप अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। अगर आप मज़ीद कमज़ोर हैं, आप कहते हैं कि मैं पास भी नहीं हूँगा, कमज़ोर हूँ, तो उसके लिए एक कैटेगरी है कि आप पहले चैप्टर की तारीफ़ कर लें, तारीफ़ें उसकी कर लें, 8वें की कर लें, 9वें की कर लें, 10वें की, 11वें की, 12वें की, 14वें की, 16वें की और 17वें की। इनकी तारीफ़ें कर लें, सही तरह प्रिपेयर करें और पूरी किताब के MCQs प्रिपेयर करें। और इंशाल्लाह इन्हीं में से MCQs और तारीफ़ें आएंगी, आप क्लियर कर सकते हैं। परेशान होना भी नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और जो मज़ीद अच्छे नंबर लेना चाहते हैं ऐसे तलबा, उनके लिए एक अहम तरीन गेस्ट ये है कि आप शार्ट करें, शार्ट भी साफ करें प्रिपेयर। उनके साथ शार्ट जो है आप तकरीबन सारे चैप्टर करें, लेकिन इसमें से जो ज़्यादा अहम चैप्टर है ना वो तीसरा है। तीसरे में से 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। इसके बाद चौथा है, चौथे में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। साथ में 8वां चैप्टर है, उसमें 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। 9वें में भी 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। आगे है दूसरा चैप्टर, सॉरी 12वां चैप्टर, उसमें से 2 शार्ट क्वेश्चन, 15वें में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन है। और एक और अहम तरीन जो सवाल होता है ना वो होता है मसला। आप 2 चैप्टर के मसले कर लें, एक 12वां है और एक होता है 16वां। तो सबसे पहले आप 12वें पर फोकस करें, वो बहुत ही आसान उसमें मसले हैं। उसमें तकरीबन 6 मसले हैं, सारे टोटल 6 मसले हैं, और एक मसला 8 नंबर का है। और पेपर का वो लाजमी जो है वो आपने लाजमी हल करना है। उसमें आप मजीद आपको और गैस में लगा कर दे देते हैं कि 12 मसला कर लें, 12 कर लें और 12 और जो ये भी नहीं कर सकते, एक और सादा है कि 12 मसला कर लें। और जो बच्चे 16 चैप्टर के कर रहे हैं मसले, वो कर लें 16 3 और 16 आप MCQs दोहराएं, पूरी किताब के MCQs करें, पूरी किताब की तारीफ़ें करें, और ये सिर्फ 12वें चैप्टर के थ्योरम कर लें, मसले कर लें, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उसके साथ इसका लॉन्ग वाला पोर्शन जो है, वो जो क्वेश्चन नंबर होगा लॉन्ग वाला पहला पोर्शन, उसका एक जुज आता है पहले चैप्टर से, 6 से आता है। क्रैमर का कानून है या काबू के मकूस का कुलिये से हल करें, ये दोनों में से पक्का हर साल आता है, हर बोर्ड में यही आता है, 1.6 में से लॉन्ग वर्जन। दूसरे चैप्टर से आए लॉन्ग के लिए तो मशक 2.4 जो है उसका पहले जुज का पहला और चौथा क्वेश्चन वो लॉन्ग में आता है। फिर आ गया इसी 2.4 का सवाल नंबर 2, फिर 3 का आगे पहला जुज और चौथा जुज वो कर लेना है। और आधा मशक में आप चले जाएं दूसरे चैप्टर की, तो उसका सवाल नंबर 5 6 7 ये पहले और दूसरे चैप्टर के लॉन्ग के पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3, उसकी मशक नंबर 3.4 कर लें, उसमें पहला कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें और छठा, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो सकते हैं।
آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، پریشان ہونا بھی نہیں ہے۔ چوتھا یونٹ جو ہے اس کی 4.2 کر لیں، اس کا سوال نمبر 2، 3، 5، 7 اور 12واں اور 13واں۔ اور آپ مزید آپ اگر اہم ترین کرنا چاہتے ہیں اس میں تیسرا کر لیں، 5واں کر لیں، 12واں اور 13واں کر لیں۔ آگے آتے ہیں اسی کے دوسرے سوال کا دوسرا جز جو ہے اس کی سوال مشق جو ہے نا 4.4، اس کا تیسرا اور دوسرا جز کر لیں، 5ویں کا پہلا جز کر لیں اور چھٹا کر لیں۔ پھر آگے آپ مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ 12ویں چیپٹر کے کرنے ہیں۔ یہ آپ نے اہم ترین لانگ کوسچن بھی کر لینے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے شارٹ بھی دہرا لینے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 1 نمبر کا MCQs مسٹ آتا ہے جو ہر سال آتا ہے کہ یہ کون سی علامت ہے، کس علامت کو اسے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی علامتیں آپ کو پتہ ہو، خط کی علامت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہو، اس کے ساتھ عمود کی علامت کا پتہ ہو، عمود کی علامت کون سی ہے، قطع خط کی علامت کون سی ہے، شعاع کی علامت کون سی ہے، نسبت کی، تناسب کی، متماثل کی علامت کون سی ہے، متشابہ کی علامت کون سی ہے۔ اگر یہ آپ دہرا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، آپ اچھے نمبر سے کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو سوال بتائے جو کرنے والے ہیں اضافی نہیں بتا رہا، تاکہ آپ کریں، اچھی طرح سے پریپریشن کریں، انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر ہوں گے، پریشان نہیں ہونا۔ اور مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے انفارمیٹو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر کوئی سوال ہو، کوئی کوسچن ہو، کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر مینشن ہے، اس میں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔